जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच आप देश भर में 1.5 से 2 लाख नई वैकेंसीज देखेंगे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी लेवल पर, जो शॉर्ट आने वाली हैं। इसमें अभी हम वो नंबर इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं जो स्टेट्स अभी तक जिन्होंने अपना कैलेंडर रिलीज नहीं किया और जो आउट ऑफ अ सरप्राइज फैक्टर, शॉक फैक्टर भी अपनी वैकेंसीज को रिलीज कर देगी। फिर भी बच्चे कहते हैं मैम इलेक्शन हो गया है, नोटिफिकेशन कहाँ आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए आज मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, कैसे कैसे आने वाली हैं और इलेक्शन से इनका क्या रिलेशन है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पर इसको समझाने से पहले थोड़ा कहानी को हमें फ्लैशबैक की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। कुछ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं मेरे पास, ये स्टैटिस्टिक्स कंपेयर कर रहे हैं 2019 के स्टेट को आज के स्टेट से। तो आखिरी बार देश भर में हमारे लोकसभा के इलेक्शन 2019 में हुए थे, इसी के साथ कुछ बड़ी इंडिया की स्टेट्स में भी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे। अब अगर इन दोनों वैकेंसीज के बिल्कुल बीच की बात करें, यानी 2019 से 2024 के बिल्कुल बीचों बीच की बात करें, तो अराउंड 2020-21 एक सर्वे ऑल ओवर इंडिया हुआ था, नेशनल लेवल का सर्वे, जिसने हमें ये बताया कि इस वक्त देश भर में कुल 15 लाख स्कूल है, 1.5 मिलियन स्कूल, जिसमें आपके गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल एंड अनअकाउंटेड फॉर स्कूल्स आ जाते हैं। इन सभी 15 लाख स्कूलों में देश भर का 26.5 करोड़ बच्चा एनरोल्ड है। अगर मैं इसमें गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल्स को एक बार साइड भी हटा देती हूं तो सिर्फ गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि इस वक्त देश भर में 10 लाख से ऊपर गवर्नमेंट स्कूल्स अलोन हैं, यानी कि 1 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स। इन 1 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स में टोटल देश भर का तकरीबन 14.5 करोड़ बच्चा पढ़ता है और इन 14.5 करोड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके ऊपर 48 लाख अराउंड 50 लाख टीचर्स अपॉइंटेड हैं। अब ये टीचर्स पीआरटी से लेकर पीजीटी लेवल तक पे पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे बीसी लेवल पे पढ़ रहे हैं। आइडियल केस में ये देखा गया है कि हर 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, यानी प्यूपल टू टीचर रेशो 30:1 होना चाहिए। पर ये देश की सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में आज भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर पूरे स्कूलों में सिर्फ 1 से 2 बच्चों का एनरोलमेंट ऑन पेपर किया गया है, जहां पर आपके इमेजिनरी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, यानी वो टीचर्स जो ऑन पेपर है लेकिन वो सर्विस में नहीं आ रहे हैं, उनको कोई पे नहीं दी जा रही है। अब वो पे आ रही है और वो जा कहाँ रही है इसका भी हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है। साथ ही साथ बिहार के कुछ ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर हर 60 बच्चों पर एक टीचर पढ़ा रहा है। तो ये लाजमी सी बात है कि पिछले साल से बिहार ने बिहार शिक्षक भर्ती के थ्रू ये जो मास लेवल पे वैकेंसीज को फिल करने का बड़ा एजेंडा उठाया है उसको वो आगे भी लेकर जाएंगे। इलेक्शंस से पहले जो भी सिचुएशन थी, अगर हम कह रहे थे कि सिचुएशन आर या पार ही होगी, तो अब फैक्ट यही है कि इलेक्शंस के बाद यही दिख रहा है कि कोई कहानी आर पार वाली है नहीं। अब हर कैंडिडेट को, हर पार्टी को, हर स्टेट लेवल पे हर मिनिस्टर को अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करना पड़ेगा। और 2019 के अगर स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए तो यही कहानी सामने आती है कि जहां एक ज़माने में हमें लगता था कि इलेक्शन से पहले ज़्यादा वैकेंसी होंगी या ज़्यादा नियुक्तियां होंगी, अब यही देखा गया है 2019 के बाद से कि इलेक्शंस के बाद ज़्यादा पोस्ट निकाली जाती हैं, ज़्यादा वैकेंसीज को फिल करने की जद्दोजहद होती है। तो वो जितना भी बच्चा इस साल में या अगले साल तक टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी बनने का सपना रखता है, लाइब्रेरियन, लैब टेक्नीशियन, हॉस्टल वार्डन बनने का सपना रखता है, अगर आपको लग रहा था कि सपना कहीं चूर होता दिख रहा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस रेशो को हम अभी तक देश भर में अचीव नहीं कर पाए हैं। दिस इज स्टिल अ फार ऑफ ड्रीम। और देश भर के इतने सारे नए स्कूलों को फिल करने के लिए अब ये सारी नेशनल और स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, आप कमीशन कह लें, ये ऑलरेडी उन राउंड्स में हैं जहां पर ये अपनी कैलेंडर्स निकाल चुके हैं या वैकेंसीज रिलीज कर चुके हैं, नए आयोग बना चुके हैं और अब उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं उन नेशनल लेवल की संगठनों की सबसे पहले जो अपनी वैकेंसीज निकालने वाले हैं, निकाल चुके हैं। तो इस साल जो हमें अगले 6 महीने में जो नई वैकेंसीज नेशनल लेवल पे रोल आउट होती दिख रही हैं, सबसे पहले सबसे शॉर्ट है ईएमआरएस और एनबीएस, क्योंकि एनबीएस ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज कर दिया है, जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगस्त सितंबर तक ये अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। साथ ही साथ ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस देश भर में 700 से ज़्यादा ईएमआरएस खोले जाने हैं। इसके लिए स्पेशल नया बजट भी अलॉट कर दिया है और ट्राइबल मिनिस्ट्री को इसका सारा जिम्मा दे दिया गया है।
और इसके तहत पिछले साल में भी 9 से 10,000 वैकेंसीज को फिल किया गया था एग्जाम में फर्स्ट फेज में। अब EMRS के नए और फेज आते जाएंगे तो अगले 3 सालों में इन्होंने 30,000 नई भर्तियां करनी है। तो इस साल में आपको 10,000 वैकेंसीज EMRS से भर्ती होती दिखेंगी। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय ने 2022 में अपनी आखिरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की थी जिसमें उन्होंने मास लेवल पे भर्तियां की थी। इस बार उससे भी बड़ा नंबर आने की पूरी संभावना है, लेकिन ये साल के अंत तक कहीं आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख सकती है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया, फिर भर्ती की प्रक्रिया अगले साल 2025 में होती दिखेगी। अब अगर हम स्टेट्स की ही बात करें तो बीपीएससी की करें, बिहार इतना डेस्परेट है अपने सरकारी स्कूलों को भरने के लिए। जैसे मैंने कहा कि प्यूपिल टू टीचर रेशो वहां पे इतना लो है कि हर फेज में वो लाख 1.5 लाख भर्तियां करवा रहे हैं। पिछली बार तो इनफैक्ट ऐसा हो गया था 2023 में कि हफ्ते 10 दिन का वक्त दिया गया था, चाहे वो एलिजिबिलिटी टेस्ट था चाहे वो आपका एग्जाम था, स्टूडेंट्स को तैयारी का भी मौका नहीं मिला और साथ के साथ एग्जाम कंडक्ट हो गया। अब हम बीपीएससी TRE 3.0 की तरफ हैं और उसके बाद 4.0, 5.0, एक साल में 2-2, 3-3 फेज में बिहार शिक्षक भर्ती करा रहा है और हर फेज में 1 से 1.5 लाख भर्तियां कराएगा। तो आप मान के देखिए बिहार अलोन में कितनी वैकेंसीज हमारे पास हैं। अब इनके पड़ोसी राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2022 से तकरीबन 4,500 वैकेंसीज लंबित थी। अब उसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 3,000 नई और वैकेंसीज आ गई हैं, जिसके ऊपर हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी एक अलग सेशन भी कर दिया है। तो टोटल 6,500, एब्सोल्यूट नंबर की बात करूं तो 6661 नंबर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में देखी जाएंगी। आयोग नया स्थापित कर चुके हैं और वो ऑलरेडी अपने फुल फ्लेजेड पावर पे चल रहा है इन वैकेंसीज को टेकअप करने के लिए। तो जुलाई एंड में आपको उत्तर प्रदेश TGT PGT की वैकेंसीज फिर से दिखेंगी लाइमलाइट में। नोटिफिकेशन फिर से रिलीज होगा, एग्जाम कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा। इस साल में सितंबर-अक्टूबर तक ये एग्जाम होता पूरे तरीके से दिख रहा है। इसी के साथ साथ पिछले 2 सालों में DSSB ने अपनी TGT PGT में भारी मात्रा में भर्तियां की। नंबर बहुत हाई नहीं था, लेकिन अब वो PRT में भर्तियां करेंगे। 5,000 वैकेंसीज इस साल आपकी DSSB में आने वाली हैं। जुलाई अगस्त तक की नोटिफिकेशन आपको आता यहाँ दिख जाएगा। अगर हम इनको हटा के सिर्फ और स्टेट्स की भी बात करें जहां पर पिछले बार भी इलेक्शंस थे और इलेक्शंस के बाद उन्होंने भारी भर्तियां की और जो इस बार भी अपनी वैकेंसीज रिलीज कर चुके हैं और वैकेंसीज के अराउंड नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज कर देंगे, वो है स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश। बिहार की बात हमने दिल्ली की कर ली है। इसके अलावा हमारे पास उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान जैसे बड़े राज्य हैं जहां पर भी आपको वैकेंसीज आती दिखेंगी। तो अगर कोई ये कहता है कि नौकरी नहीं है, तो नौकरियां हैं, रोल आउट भी हो रही हैं। इलेक्शन के हो जाने से आपके सपनों पे कोई पानी नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करके रखें, फिर चाहे वो DLED है, BEd है, CTET है, जो बनता है सब करके रखें, क्योंकि इलेक्शन से पहले जितनी आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी, अब आपको उससे भी बड़े बम्पर नंबर पर ये वैकेंसीज अगले 1 साल में रोल आउट होती दिखेंगी। और ये बड़ा नंबर जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये 1.5 से 2 लाख वैकेंसीज की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ वो हैं जो शॉर्ट आने वाली हैं। अभी तो हम उन स्टेट्स को इसमें काउंट भी नहीं कर सकते जो अपनी वैकेंसीज आउट ऑफ नोवेयर रिलीज कर देंगी, जैसा भी होता है। तो अपने सभी व्यूअर्स, अपने सभी पॉसिबल पोटेंशियल कैंडिडेट्स को यही कहना चाहूँगी कि 2019 के इलेक्शंस ने अगर हमें कुछ सिखाया है वो यही है कि सरकार जिसकी भी बने, भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में हर वक्त हर घड़ी खुद को मजबूत करके रखने की, खुद को साबित करने की बहुत ज़रूरत रहती है। और खुद को प्रूव करने के पॉइंट के लिए सरकारों के लिए अब ज़रूरी बन गया है कि सिर्फ इलेक्शन से पहले के वादे नहीं, बल्कि इलेक्शन होने के बाद, पावर में आने के बाद भी वो अपना रिपोर्ट कार्ड क्लियर रखें, AOK रखें, तभी वो लोगों को खुश कर पाएंगे और अगले 5 साल के लिए अपनी पावर को सुनिश्चित करेंगे। आपने अगले 5 साल का प्लानिंग नहीं करना है, आपने अपनी ज़िंदगी भर की प्लानिंग करनी है। इन नौकरियों से रिटायर करना है तो आज से इनकी तैयारी शुरू कर लें। बाकी ऐसी और किसी भी जानकारी के लिए हम इस चैनल पर आपको वीडियोस बनाते दिखते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, मोटिवेटिंग लगी एट मोस्ट। अगर इसमें से कुछ भी लगा तो अपने व्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर करें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल TGT PGT Adda 24/7 को। थैंक यू।